नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, एक शिक्षा विभाग से, बिहार के शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं डॉक्टर बी राजेंद्रन सर के द्वारा एक बड़ा पत्र जारी किया गया है और यह 29/10/2025 को पत्र जारी किया गया है, जिसका ज्ञापांक 3887 है। दिनांक 29/10/2025 को यह पत्र जारी किया गया है। बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह पत्र जारी हुआ है और लगातार इस चैनल पे जो दिखाया जा रहा था, मांग किया जा रहा था कि ब्रिज कोर्स उन सारे शिक्षकों के लिए अत्यधिक जरूरी है जो प्राइमरी लेवल पे हैं और बीएड किए हुए हैं। हालांकि बीएड जो है वह शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए सर्वोच्च डिग्री मानी जाती है। अगर शिक्षक बनना है तो बिना बीएड किए कोई शिक्षक नहीं बन सकता। वहीं प्राइमरी लेवल पर ये जो बीएड धारी हैं उनको सबसे अधिक पढ़े लिखे होने के बाद, यह डिग्री, बीएड की डिग्री लेने के बाद भी आधा जो तनख्वाह मिलता है, इसको लेकर लगातार चैनल ने बहुत पहले खबर चलाई थी। और जो शिक्षक हैं वो ऐसे बीएड धारी शिक्षक जो खिन्न नज़र आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़ लिख के बीएड की करके और विभाग में आए हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पे होने के कारण उनको आधा ही तनख्वाह दिया जाता है, जिसको लेकर प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पे एक 6 महीने का कोर्स, ब्रिज कोर्स करना अत्यावश्यक होता है। अब ब्रिज कोर्स चूँकि सरकार के द्वारा कराना है तो ब्रिज कोर्स को लेकर तमाम डिमांड हो रहा था, लेकिन समय सरकार नहीं दे पा रही थी। अब यह ब्रिज कोर्स निकल चुका है, जारी हो चुका है। इसको लेकर डॉक्टर बी राजेंद्रन सर ने एसीएस जो हैं विभाग के, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के एसीएस, उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी किया है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का कोर्स जो है ब्रिज कोर्स, यह विशेष कार्यक्रम का प्रथम चरण जो है यह 1/12/2025 से लेकर 30/5/2026 तक आयोजित किया जाएगा। यह इसका पत्र जारी हो चुका है और यह पत्र जो है यह आनंद कुमार सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हुआ था, जो 6/10/2025 को यह जारी हुआ था। ये उप सचिव हैं। अब एक और पत्र जो डॉक्टर बी राजेंद्रन सर ने जारी किया है, उसको, यह एक अहम खबर सामने लगातार आ रही है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यदि 6ठे चरण में बीएड अर्हता के आधार पर नियुक्त कोई भी प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा 6 माह का संवर्धन कोर्स पूरा कर उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं तो उनकी सेवा नियमानुसार समाप्त की जाएगी। इसके उपरांत उत्पन्न ऐसी रिक्तियां स्वतः बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई तथा सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षक के पदों में समायोजित समझी जाएगी। ऐसी किसी रिक्ति पर 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन हेतु निर्मित मेधा सूची के आधार पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इस मामले को निष्पादित किया जाता है। साथ ही सभी संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि वह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किए गए संवर्धन कोर्स में निर्देशानुसार ससमय शामिल होंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो भी बीएड किए हुए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, उनको डॉक्टर बी राजेंद्रन सर, जो बिहार
के शिक्षा विभाग के तेज तर्रार एसीएस हैं, उन्होंने यह निर्देश दिया है। यह 29/10/2025 को पत्र जारी हुआ है। 3887 ज्ञापांक है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि अतः संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किए गए संवर्धन कोर्स में नियमानुसार ससमय शामिल हों, और जो भी छठे चरण के बहाल शिक्षक हैं, अगर नियोजित शिक्षक हैं, तो वो लोग इस परीक्षा, इस संवर्धन कोर्स जो है 6 महीने का, जो 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है, इसमें शामिल हों और शामिल होकर अपना 6 महीने का कोर्स किसी भी हालत में कर लें, ताकि उनका वेतन भुगतान जब से उनका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, बीएड जब से वो किए हैं, तो सर्टिफिकेट जारी होने के समय से उनको पूर्ण भुगतान हो सके, जो भी एरियर के रूप में उनका भुगतान होगा। बता दें कि जो भी छठे चरण के लोग हैं, उनको यह निर्देशित किया गया है कि वो लोग अगर यह संवर्धन कोर्स है, इसको बढ़िया से नहीं पढ़े, अच्छे से पढ़कर और इसकी तैयारी नहीं की, तो अगर वो किसी भी प्रकार से इसमें असफल हो जाते हैं, तो उनको बिना किसी सूचना, बिना किसी निर्देश दिए उनको वह जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, और वो कहीं भी नियोजन इकाई से लेकर कहीं भी जा नहीं सकते हैं। वह 2023 की जो शिक्षक जो नियमावली बनी, उसके तहत वह पद रिक्त माना जाएगा, और उस पर पुनः TRE 1, TRE 2, TRE 3 की तरह TRE 4, TRE 5 की जो शिक्षक की बहाली हो रही है, उसी स्तर पे बहालियाँ हो जाएंगी, यानी कि वह पद रिक्त माना जाएगा। बता दें कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 के पहले की भी बहाल हैं, और वो लोग भी कतिपय कारणों से ब्रिज कोर्स में शामिल नहीं हो पाए हैं, और उन शिक्षकों का भी आधा वेतन मिलता है, जो शिक्षा विभाग के लिए बहुत दुखद है। हालांकि शिक्षा विभाग की कमी के कारण यह अभी तक वंचित रह गए। हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो सकता है कोई और बात हो, जिसको लेकर ये लोग शामिल नहीं हो पाए, लेकिन शिक्षा विभाग में उससे कम डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले जो हैं, जो DLED किए हैं या अन्य ये ओपन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से जो 6 माह का कोर्स कराया गया, या जो छोटे छोटे जो डिप्लोमा कोर्स किए कराया गया, वो प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक हैं वह उनसे ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं। लेकिन जो शिक्षक BEd का डिग्री लिए हुए हैं और किसी भी कारण से वो प्राथमिक स्तर पे चले गए, तो उनको जो डिप्लोमा वाले शिक्षक हैं उनसे कम तनख्वाह दिया जाता है। यह शिक्षा विभाग का, मूलतः बिहार के शिक्षा विभाग का देखिए कितना बड़ा यह विडंबना है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो जो BEd की डिग्री लिया है, जो शिक्षा विभाग में रहने का अधिकारी है, जो BEd किया हुआ है, उसको कम वेतन दिया जाता है प्राइमरी लेवल पे। वहीं जो डिप्लोमा किया हुआ है, जो DLED किया है या उसी स्तर का कोई डिप्लोमा किया है, तो उसको ज़्यादा दिया जाता है। यह भी विडंबना है। चलिए, अभी किसी भी तरह लगातार आनंद पुष्कर जी ने डिमांड किया, बंशीधर ब्रजवासी जी ने बहुत मांग की, लगातार इस चैनल पर यह खबर प्रमुखता से चलाई गई, जिसको लेकर 6 माह का ब्रिज कोर्स जारी हुआ है, डेट भी जारी हुआ है। फिर आपको बता देना चाहेंगे कि यह जो डेट है, यह जारी हुआ है, जो बिहार में ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, वह 1 तारीख से लेकर 1/12/2025 से लेकर 30/5/2026 तक इसमें यह चलेगा, और इसमें शामिल होकर अच्छे से जो भी BEd धारी शिक्षक हैं, जो प्राथमिक स्तर पर हैं, उनको उनसे आग्रह है कि सभी लोग इसमें शामिल हों और अच्छे से
इसका प्रशिक्षण लें, प्रशिक्षण लेकर परीक्षा दें और परीक्षा देकर उत्तीर्ण हों। अगर अनुत्तीर्ण होते हैं, असफल होते हैं, तो वह पद रिक्त माना जाएगा। स्पेशली ये छठे चरण के जो शिक्षक हैं उनके लिए जारी है। तो बने रहिए। फिर चलते चलते एक आग्रह करेंगे कि अभी आचार संहिता चल रहा है, अभी लोकतंत्र का महान पर्व है, 2025 विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है। आप लोग सभी शिक्षक, जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हों या सहायक शिक्षक हों, सहायक शिक्षकों में बिहार में 2 कैटेगरियां हैं, एक नियोजित शिक्षक और एक जो 2094 बैच के हैं या अनुकंपाधारी हैं या नियमित शिक्षक हैं या 34,500 वाले, या एक कैटेगरी में आते हैं, और नियोजित शिक्षक दूसरे कैटेगरी में, जो अब तक नियोजित बचे हुए हैं, खाँटी नियोजित हैं, किसी भी प्रकार से वो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में नहीं गए या सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए, तो वो खाँटी नियोजित शिक्षक और वो जो 3-4 प्रकार के बताए, नियमित या 94 बैच BPSC या 34,500 वाले या जो अनुकंपाधारी, ये 4 प्रकार के हैं, और ये 5वां जो नियोजित हैं, खाँटी अभी बचे हुए हैं। तो ये 5 प्रकार के नियमित शिक्षक हैं, 60 साल के लिए सहायक शिक्षक हैं। ये दोनों प्रकार के शिक्षकों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इन कंधों पर बड़ा सा जिम्मेवारी दिया गया है। लोकतंत्र के महान पर्व को अच्छे से सफल संचालन कर लीजिए। वहीं जितने ये नए बहाली वाले हैं, 2023 में TRE 1 बहाली हुआ हो या TRE 2, TRE 3, या जो नियोजित थे और मामूली परीक्षा देकर चले गए, जाकर 2025 में 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक जो मामूली परीक्षा देकर नया ज्वाइनिंग कर लिए, उन शिक्षकों को भी सबको शुभकामनाएं। लोकतंत्र का महान पर्व यह जो है, इसको सफल बनाना है, शांतिपूर्वक इसको सफल बना देना है। चलिए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक मेरे गीत संगीत को T सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। नमस्कार।